नमस्कार दोस्तों, मैं कैफलेन आपको भारतीय संविधान के एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कराऊंगा जो आपके सभी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। तो ज़्यादा क्लास को लंबी ना करें, इसलिए हम लोग सीधे क्वेश्चन से ही शुरुआत करते हैं और जितनी जल्दी हो सके हम लोग इस टॉपिक को क्लियर कर दें। आज का टॉपिक हमारा है भारतीय संविधान का ऐतिहासिक विकास और निर्माण। तो चलिए हम लोग सीधे प्रश्न से ही शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न देखिए क्या है। पहला प्रश्न आपका ये है कि 26 नवंबर 1949 को गृहीत मूल संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस शब्द का उल्लेख नहीं था। तो इसका आंसर आपका है डी। कौन सा नहीं था भाई? धर्मनिरपेक्ष। अच्छा, ये था नहीं तो मूल संविधान में आप ध्यान रखिएगा, मूल संविधान में पहले हमारे पास 82 शब्द थे। कितने शब्द थे मूल संविधान में? 82 शब्द। उसके बाद 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 3 शब्द जोड़े गए थे। जब 3 शब्द जोड़ गए तो वर्तमान में हमारी प्रस्तावना में शब्द कितने हो गए? 85। कितने शब्द हो गए? 85 शब्द हो गए। ठीक। दूसरी चीज और ध्यान रखिएगा, 3 शब्द जोड़े कौन से गए हैं? समाजवादी, समाजवादी, उसके बाद पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, और एक शब्द था अखंडता। ये 3 शब्द आपके जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। बात क्लियर है भैया? उसके बाद एक और ध्यान रखिएगा कि हमारी प्रस्तावना में जो भारत है, भारत, इसका उल्लेख कितनी बार मिलता है? 2 बार। भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार है? 2 बार। क्लियर है बात? कोनो दिक्कत यहाँ तक? आगे बढ़ा जाए। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प को किसने रखा? तो 13 दिसंबर 1946 को जो ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प था उसको रखा किसने था? जवाहरलाल नेहरू ने। और इसको स्वीकृति जो मिली थी वो मिली थी तुम्हारी 22 जनवरी 1947 को। स्वीकृत दिया किसने था? संविधान सभा द्वारा इसको स्वीकृति दी गई थी। बात समझ में आ गई? किसके द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखो। अगला, किस प्रख्यात न्यायविद और संविधान विशेषज्ञ ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र बताया है? तो संविधान का पहचान पत्र बताने वाले जो हमारे न्यायविद और संविधान विशेषज्ञ थे वो थे N.A. पालकीवाला। कौन था? N.A. पालकीवाला। और संविधान को परिचय पत्र, संविधान को परिचय पत्र, जो हमारा संविधान की प्रस्तावना है उसको परिचय पत्र की संज्ञा N.A. पालकीवाला ने दी। ठीक। और इसमें एक और ध्यान रखिएगा कि राजनीतिक जन्म कुंडली, प्रस्तावना को राजनीतिक जन्म कुंडली, राजनीतिक जन्म कुंडली की जो संज्ञा है वो दी थी K.M. मुंशी ने। किसने दी थी भाई? K.M. मुंशी ने। क्लियर? वो प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू ने। और संविधान की प्रस्तावना को दीर्घकालिक सपनों का विचार किसने कहा था? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने कहा था। ठीक, इनको नोट कर लीजिएगा। और प्रस्तावना को वृद्धावस्था का प्रलेख, वृद्धावस्था का प्रलेख या कुंजी नोट, ये किसने कहा था? अर्नेस्ट वारकर ने, अर्नेस्ट वारकर ने कहा था। क्लियर है? इसको नोट कर लेना। चलो अगला देखो। अगला ही भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? पूछ रहा अपनाया गया, अंगीकृत किया गया तो 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला है, किसके संविधान में पहले 10 संशोधन के लिए सामूहिक नाम बिल ऑफ राइट्स है? तो यूएसए का। ध्यान रखो, ज्यादातर राइट्स हमारे किसके होते हैं? यूएसए का। तो बिल ऑफ राइट्स किससे लिया गया? यूएसए से। नेक्स्ट देखिए। अगला, किस भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधान के अनुसार भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया था? तो 1935 के प्रावधान के अनुसार 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। 1937 में संघीय न्यायालय क्या की गई थी? स्थापना।
सातवां कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो भारतीय संविधान में इस समय वर्तमान में अनुसूची कितनी है, 12। 8 हमारे किसमें थी, मूल संविधान में। 8 किसमें थी, मूल में। तो 12 हुई। तो देखो हमारी जुड़ी कौन कौन सी, 9, 10, 11 और 12। तो 9वीं अनुसूची है ये पहले संविधान संशोधन द्वारा। किसके द्वारा, पहले संविधान संशोधन द्वारा, फर्स्ट संविधान संशोधन द्वारा। और ये हुआ कब था, 1951 में। और इसका संबंध किससे है दोस्त, इसका संबंध है भूमि सुधार से। किससे भाई, भूमि सुधार से। इसका संबंध किससे है, भूमि सुधार से। जो 10वां है ये जोड़ा गया था 52वें संविधान संशोधन द्वारा। 52वां हुआ कब था, 1985 में। इसका संबंध किससे है, दल बदल से। इसका संबंध किससे है, दल बदल से। अब ये तुम्हारा 11 और 12 ये दोनों एक ही वर्ष हुए 1992 में। कब हुए, 1992। ये था 73वां संविधान संशोधन, ये था 74वां संविधान संशोधन। ठीक, ये तुम्हारा पंचायत से संबंधित है और ये वाला तुम्हारा नगर पालिका से संबंधित। किससे संबंधित है, नगर पालिका से। क्लियर है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हमारी प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के शब्दों के आदर्शों को कहाँ से लिया गया। तो ये जो हमारे स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो आदर्श है वो हमारा लिया गया फ्रांस की क्रांति से। और ये फ्रांस की क्रांति हुई कब थी, 1789 में। और इस समय वहाँ का शासक कौन था, लुई 16वां। कौन था, लुई 16वां था। वहाँ का जो शासक था वो कौन सा था, लुई 16वां। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के मूल संविधान का हिस्सा नहीं था। तो मौलिक कर्तव्य। कौन नहीं था, मौलिक कर्तव्य। तो ये मौलिक कर्तव्य था नहीं, तो ये जुड़ा कब है, ये भी जुड़ा था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। किसकी सिफारिश पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर क्या हुए थे, ये जोड़े गए थे। ठीक, एक और ध्यान रखना कि जो 11वां हमारा मूल कर्तव्य है, 11वां मूल कर्तव्य ये जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन द्वारा। 86वें संविधान संशोधन 2002। और वो है कौन सा, 51 का कौन सा, टा है। 51 का कौन सा, टा। और ये संबंधित किससे है, शिक्षा से। किससे संबंधित है, शिक्षा से। अगला देखिए, संविधान सभा के उस सदस्य का नाम बताइए जिन्होंने प्रस्तावना, हमारे संविधान की प्रस्तावना को उन बातों का अभिव्यक्त किया जिसके बारे में हमने सोचा था कि इतने लंबे समय में जिनका सपना देखा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि सपनों का विचार, सपनों का विचार किसने दिया था, सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। किसने दिया था, सर अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ने। अगला क्या है, न्यायिक समीक्षा। तो न्यायिक समीक्षा हमारा किससे संबंधित है भाई, यूएसए से। न्यायिक समीक्षा किससे संबंधित है, यूएसए से। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के संविधान, भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार पहली बार किसके द्वारा पेश किया गया था। पहली बार पेश किया गया था एम एन रॉय के द्वारा। किसके द्वारा पेश किया गया था, एम एन रॉय के द्वारा। अगला देखिए, अगला है कि भारतीय संविधान के किन भागों को मैनविले ऑस्टिन ने संविधान की चेतना के रूप में वर्णित किया है। तो हमारा भाग 3 और भाग 4 है। भाग 3 किससे संबंधित है, अधिकार से। भाग 3 किससे संबंधित है, अधिकार से। और भाग 4 क्या है, राज्य के नीति निदेशक तत्व। नीति निदेशक तत्व। बात क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। अगला, भारतीय संविधान में वाक्यांश कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा कहाँ से ली गई। तो कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा जापान से। यूएसए के संविधान से आप लिए हैं प्रस्तावना और न्यायिक समीक्षा, मूल अधिकार, ये सब कहाँ से लिया गया, यूएसए के संविधान से। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से आपने लिया है प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, ये सब कहाँ से लिए गए, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए। अगला क्वेश्चन देखो,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से किसने घोषणा की थी कि स्वतंत्र भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा बिना बाहरी हस्तक्षेप के तैयार किया जाए? तो ये घोषणा हमारी की थी जवाहरलाल नेहरू ने। किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन देखिए, नीति निर्देशक तत्व 1935 के भारत सरकार अधिनियम में उल्लिखित से मिलते जुलते हैं। तो देखो, नीति निर्देशक तत्व जो है ये राज्य को दिए गए निर्देश हैं। ये राज्य को दिए गए क्या है? निर्देश है। तो ये हमारा किससे संबंधित है? निर्देशों के साधन से। किससे संबंधित होगा? निर्देशों के साधन से। अगला देखिए, संविधान सभा द्वारा उद्देश्य संकल्प को सर्वसम्मति से कब स्वीकार किया गया? तो सर्वसम्मति से स्वीकार कब किया गया था? पीछे डिस्क्राइब किया था पहले क्वेश्चन में, 22 जनवरी 1947। अगला देखिए, अगला है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो 1919 में पहली बार द्विसदनीय विधानमंडल की शुरुआत हुई थी। पहली बार द्विसदनीय विधानमंडल की शुरुआत हुई थी। और अगर आपको याद हो तो इसी में ही महिलाओं को भी मताधिकार देने का अधिकार मिला था। यहीं पर महिलाओं को भी कैसा मताधिकार देने का मिला था। और प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली यहाँ पर अपनाई गई थी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, अगला है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से भारतीय संविधान निम्नलिखित में से कौन सा भाग विशेष रूप केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है? विशेष रूप से किससे संबंधित है? केंद्र शासित प्रदेशों से। तो है भाग 8। कौन सा भाई? भाग 8। भाग 8 जो है विशेष रूप से केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित। अगला देखिए, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? तो अपना भारत। कौन सा है भाई? अपना भारत। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश अपना भारत। अगला क्वेश्चन देखो, अगला निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में एकात्मक विशेषता कौन सी है? तो भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता है एकीकृत न्यायपालिका। कौन सी है? एकीकृत न्यायपालिका। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से विश्व में सबसे लंबा लिखित संविधान? अपना भारत। सबसे लंबा लिखित संविधान अपना भारत। अगला, निम्नलिखित में से किसने अनुशंसा की थी कि किसी व्यक्ति के अधिकारों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया जाना चाहिए, न्याय और अन्याय, जिसे संविधान मसौदा समिति द्वारा स्वीकार किया गया? तो ये कहा था बी.एन. राव ने। किसने कहा था भाई? बी.एन. राव ने। नेक्स्ट देखिए, अगला ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के परिसमापन और ब्रिटिश क्राउन को उसके कार्यों के हस्तांतरण के लिए कौन सा अधिनियम लाया गया था? तो अधिनियम था भारत सरकार अधिनियम 1958। जब आपके 1857 की क्रांति हुई थी तो उस समय ऐसी घटना देखकर ये अधिनियम लाया गया था। और जहां भारत का जो परिसमापन था वो ब्रिटिश क्राउन के पास पहुंच गया था। हस्तांतरण किसको हो गया था? ब्रिटिश को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कि दिए गए विकल्पों में से कौन भारत के लिए वर्ष 1946 के यूनाइटेड किंगडम कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो आपको पता है लॉरेंस थे, अलेक्जेंडर भी थे, क्रिस्ट थे, जॉन नहीं थे। कौन नहीं था? जॉन नहीं था। अगला क्वेश्चन देखो, अगला है वह कौन से नेता थे जो केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष थे 1946 से लेकर 1947 तक? फिर वे संविधान सभा के अध्यक्ष बने और तत्पश्चात वे लोकसभा के भी अध्यक्ष बने। तो लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? जेबी मालवांकर, गणेश वासुदेव मालवांकर। तो यही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय संविधान लागू होने से पहले भारत का प्रशासन मूल रूप से किस दस्तावेज के अनुसार होता था? भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार। ठीक, नेक्स्ट देखो, अगला है कि संविधान सभा के संदर्भ में लिखित में से कौन सा सही है? सभा सार्वभौमिक वयस्क के आधार पर निर्वाचित नहीं थी। बिल्कुल सही। अगला, अल्पसंख्यकों के रूप में मुसलमानों और सिखों को विशेष प्रतिनिधित्व मिला था। ये भी सही है। यानी कि आंसर कौन सही हो जाएगा? ए और बी। इनको कब मिला था? 1909 के अधिनियम।
और इनको कब शामिल किया गया था? 1919। याद आया कुछ? 1909 मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में मुसलमानों को पृथक निर्वाचन के लिए शामिल किया गया था। फिर सिखों को 1919 मॉन्टेग्यू चेम्स कोड सुधार अधिनियम में। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से भारत के लिए यूनाइटेड किंगडम कैबिनेट मिशन वर्ष 1946 के सदस्य कौन थे? तो पैट्रिक लॉरेंस, स्टोफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर तीनों थे भाई। तीनों लोग के भी क्वेश्चन पीछे भी आप पढ़ चुके, कौन नहीं था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कि संविधान 30 नंबर अगला है संविधान सभा से जुड़ी, सॉरी ये क्या है? जुड़ी, संविधान सभा से जुड़ी, संविधान सभा से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार लिखें। सबसे पहले घटी घटना से शुरू करके सबसे अंत की घटना तक। तो इसको अरेंज करना है भाई घटनाओं को। देखिए घटनाओं को कैसे अरेंज करेंगे, अगर आपको पता चल जाए कौन सी घटना कब घटी थी तो अपने आप क्या हो जाएगा? अरेंज हो जाएगा। तो जो हमारा उद्देश्य संकल्प सह समृद्धि से अंगीकृत हुआ, यानी कि वही जो उद्देश्य प्रस्ताव जिससे नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था, तो उसको स्वीकृत कब किया गया था संविधान सभा द्वारा? 22 जनवरी 1947 को, 22 जनवरी 1947 को। फिर राष्ट्रीय ध्वज अंगीकृत कब हुआ? तो राष्ट्रीय ध्वज जो था तुम्हारा ये अंगीकृत हुआ था 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को। संविधान सभा द्वारा पारित और स्वीकृत कब हुआ था? तो ये हमारा हुआ था 26 नवंबर 1949 को। कब हुआ था? 1949, 26 नवंबर 1949 को। फिर कह रहा है कि जन गण मन राष्ट्रगान के रूप में अंगीकृत कब हुआ? 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950 को। तो देखो पहले ए हुआ, फिर बी हुआ, फिर सी, फिर डी, यानी ए बी सी डी। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट आपका है किस तारीख को हस्तलिखित संविधान पर संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? तो किस तारीख को? 24 जनवरी 1950। इसमें महिलाएं कितनी थी? 15। अगला क्वेश्चन देखो, अगला है किसने पहली बार विधायिका की द्विसदनीय व्यवस्था लागू की थी? किसने? भारत सरकार अधिनियम ने। किसने लागू की थी? भारत सरकार अधिनियम ने। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया था? तो अंतिम सत्र जो है 24 जनवरी 1950 को। अंतिम सत्र कब लागू हुआ था? 24 जनवरी 1950। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान को वर्ष 1946 से कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था। इस संविधान सभा में संविधान तैयार करने के लिए कितनी समितियां थी? तो 13। कितनी समितियां थी भाई? 13। समितियां तो बहुत थी, लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी वो कितनी थी? 13 थी। अगला देखिए, अगला है भारत के संविधान की मूल प्रति कहाँ रखी है? तो भारत के संविधान की मूल प्रति रखी गई है संसद की लाइब्रेरी में। कहाँ रखी गई है? संसद की लाइब्रेरी में। इसमें बहुत सारे लोग या तो राष्ट्रीय भवन लगा देते हैं या फिर राष्ट्रीय म्यूजियम दिल्ली लगा देते हैं, लेकिन सही कौन सा है? संसद की लाइब्रेरी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका है कि संविधान के अनुसार इनमें से कौन सी भारत की राष्ट्रीय भाषा है? तो भारत की राष्ट्रीय भाषा कोई नहीं है भाई। भारत की राष्ट्रीय भाषा कोई नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका भारत का संविधान सभा द्वारा प्रारूपित किया गया था और 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत इसे कार्यान्वित किया गया। संविधान सभा के सदस्यों का चयन प्रादेशिक असेंबलियों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल हस्तांतरण मत द्वारा किया गया था। उस समय संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? मतलब कुल खाली कहानी इतनी लिख दी कि लड़का देख के ऐसा घबरा जाए।
तो हमको इसमें से बताना है सदस्यों की संख्या कितनी थी। सदस्यों की संख्या उस समय कितनी थी? 389। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी संविधान सभा की एक समिति है जो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आयोजित नहीं हुई थी? तो वो समिति कौन सी है? संचालन समिति। कौन सी है भैया? संचालन समिति। कौन सी थी? संचालन समिति। अब अगर इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे नहीं तो इसके अध्यक्ष थे कौन भाई? इसके अध्यक्ष थे हमारे राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला है निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा संविधान सभा द्वारा नहीं किया गया था? कौन सा कार्य ऐसा है जो संविधान सभा द्वारा नहीं किया गया था? तो वो आपका था राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का अनुमोदन। इसमें इसको संविधान सभा द्वारा नहीं किया गया था। बाकी राष्ट्रगान को अंगीकृत और राष्ट्रगीत को अंगीकृत किया था, राष्ट्रध्वज को भी अंगीकृत किया था। तो ये सारी चीज़ें संविधान सभा द्वारा की गई थी, सिर्फ एक को छोड़कर राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का अनुमोदन। अगला क्वेश्चन है मूल हस्तलिखित भारतीय संविधान। मूल हस्तलिखित भारतीय संविधान के प्रत्येक पृष्ठ को के कलाकारों द्वारा निखारा और सजाया गया था। तो शांति निकेतन। कहाँ के कलाकारों द्वारा? शांति निकेतन। क्लियर है भैया? अगला देखो, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संविधान सभा के बारे में सही है? संविधान का मसौदा तैयार करना ही संविधान सभा का एकमात्र कार्य था। बिल्कुल सही, एकदम 100% ये सही है। एक बार जब संविधान अस्तित्व में आता है तो संविधान सभा भंग कर दी जाएगी, ये भी सही था। ये भी क्या था? सही था। यानी कौन सा है? ए और बी दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि किसने पहली बार देश के प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की? प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की तो अभी थोड़ी देर पहले बताया, प्रत्यक्ष चुनाव 1919 में। प्रत्यक्ष चुनाव का सुने तो 1919 में, जहां महिलाओं को भी अधिक मताधिकार दिया गया था। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 1919। अच्छा, 1919 और 1909 में थोड़ा कंफ्यूजन रहा थी। 1909 बेसिकली तुम याद रखो, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन, फूट डालो राज करो नीति। और 1919 में मुसलमानों के साथ साथ सिखों को भी, ईसाइयों को भी, इनको भी क्या दिया गया? सांप्रदायिक निर्वाचन के लिए। और महिलाओं को भी मताधिकार दिया गया। महिलाओं को भी क्या दिया गया? मताधिकार दिया गया। और प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली यहाँ से शुरू की गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला, जब संविधान को पहली बार अपनाया गया था तब इसमें कितने अनुच्छेद थे? तो जब पहली बार इसको आपने अपनाया था तो इसमें अनुच्छेद थे 395। इस समय लगभग 450 के आसपास होंगे। कितने होंगे? लगभग 450 के आसपास। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि कौन से वर्ष में संसद के दोनों सदनों की स्थापना हुई थी? तो हमारे 1952 में। कब हुई थी? 1952 में। दोनों सदनों की स्थापना 1952 में। अगर इसमें अलग अलग करना चाहें तो हमारा राज्यसभा है, जो हमारी राज्यसभा है, इसका जो गठन हुआ था वो 3 अप्रैल 1952 में। और जो हमारी लोकसभा है, इसका गठन हुआ था 17 अप्रैल 1952। 17 अप्रैल 1952। यानी दोनों सदन हमारे 1952 में ही बने थे। अगर मैं बात करूँ राज्यसभा की पहली बैठक तो ये हुई थी 13 मई 1952 को, और लोकसभा के जो पहला सत्र था वो 13 मई 1952 को ही हुआ था। तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि अलग अलग मान लो पूछ लिया जाए तो आप ध्यान रखिए कि 3 अप्रैल 1952 को राज्यसभा और 17 अप्रैल 1952 को लोकसभा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन ये है कि किसने गवर्नर जनरल और प्रदेशों के गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया? तो ये देने वाला था भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। ये कौन था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। नेक्स्ट देखिए, अगला है
निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के बारे में सही है? कौन सा भारत के संविधान के बारे में सही है? यह दुनिया के किसी भी संप्रभु देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है, बिल्कुल सही। संसद संविधान को निरस्त कर सकती है, गलत, ये हो ही नहीं सकता। संविधान यह संसदीय सर्वोच्चता प्रदान करता है, संवैधानिक सर्वोच्चता नहीं, यह गलत है। यानी हमारा सिर्फ सही कौन सा है? पहला, तो केवल ए हो जाएगा। तो आज के जितने भी क्वेश्चन थे वो समाप्त हो चुके हैं। तो इसी तरह अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कमेंट जरूर करिए। 20-20 मिनट में हम लोग टॉपिक वाइज इसको क्लियर कर लेंगे, इससे हमारी प्रैक्टिस भी बनी रहेगी और कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं ये भी पता रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा जो भी आज थोड़ी बहुत कोशिश की गई है आप लोग को पसंद आई होगी। तो अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। तो धन्यवाद दोस्त, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।